हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेद फिनसर्व लिमिटेड या वेद लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इस कंपनी के राइट इशू के बारे में बात करेंगे और साथ में इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेद फिनसर्व लिमिटेड ये जो कंपनी है दोस्तों, ये नया फंड रेज कर रही है। 30.02 करोड़ रुपए का ये राइट इशू के द्वारा फंड रेज करना चाहती है। राइट इशू में कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाती है, उनको नए शेयर बेचती है, डिस्काउंट रेट पे ये नए शेयर बेच के नया फंड रेज करती है। तो वही सेम चीज वेद फिनसर्व लिमिटेड कर रही है। ये राइट इशू लेके आई है, 1:4 के रेशियो में ये राइट इशू लेके आई है। यानी कि अगर किसी के पास 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो वो इस राइट इशू में एक नया शेयर खरीद सकता है। राइट इशू में जो नया शेयर है वो डिस्काउंट रेट में मिलता है। ये जो ऑफर कर रहे हैं वो 10 रुपये पर शेयर ऑफर कर रहे हैं, जबकि मार्केट में इसकी जो प्राइस है इस समय 10 रुपये 74 पैसे है। ठीक है, तो जिनके पास 4 शेयर हैं इसके, वो एक नया शेयर इसमें खरीद सकते हैं। अगर 8 शेयर हैं तो 2 शेयर खरीद सकते हैं। इसी अनुपात में जितने भी आपके पास 4 के मल्टीपल में शेयर्स हैं, उसी अनुपात में नए शेयर्स आप इस राइट इशू में खरीद सकते हैं। जो रिकॉर्ड डेट दी है कंपनी ने वो 17 नवंबर 2025 दी है। यानी जिनके पास 17 नवंबर 2025 को ये शेयर होगा वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 17 नवंबर 2025 से पहले खरीद लिया है और 17 नवंबर 2025 तक रखा है, वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल है। जो 17 नवंबर 2025 को खरीदेंगे या उसके बाद खरीदेंगे, वो इस राइट इशू के लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं होंगे। ये जो राइट इशू के जो एंटाइटलमेंट है दोस्तों, वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 18 नवंबर 2025 इन्होंने डेट दी है डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होने की राइट एंटाइटलमेंट। तो बेसिकली राइट एंटाइटलमेंट जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे उनकी एक वैल्यू होगी। ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है तो वो इन राइट एंटाइटलमेंट को सेल करके इससे बाहर आ सकता है। अदरवाइज होता यह है कि राइट एंटाइटलमेंट अगर सेल नहीं करते हो और पार्टिसिपेट भी नहीं करते हो आप राइट इशू में, तो आपकी जो शेयर की प्राइस है वो कम हो जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, आपको नुकसान हो सकता है। अगर इसकी की डेट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो राइट इशू है वो 25 नवंबर 2025 को ओपन होगा और 3 दिसंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसके जो राइट एंटाइटलमेंट है दोस्तों, वो ट्रेड करेंगे। उनका जो ISIN नंबर इन्होंने दिया है वो INE 020D20014, ये ISIN नंबर दिया है राइट एंटाइटलमेंट का। तो ये ट्रेड करेंगे और राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड करने की जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 है। यानी कि 28 नवंबर 2025 तक आप ऑनलाइन इन राइट एंटाइटलमेंट को बेच सकते हो। उसके बाद ये लैप्स हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप इनको ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगे। ऑफलाइन बेचने की 2 दिसंबर 2025 डेट है। जब ये राइट्स आपके राइट इशू में जो भी आप शेयर खरीदे हैं उनके आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होने की जो तारीख दी है कंपनी ने वो 5 दिसंबर 2025 दी है, और उनकी लिस्टिंग होने की जो तारीख दी है वो 8 दिसंबर 2025 दी है। यानी कि 8 दिसंबर 2025 से ये जो नए शेयर हैं वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर इस कंपनी के बारे में और बात करें तो ये जो वेद फिनसर्व लिमिटेड कंपनी है, ये 20 दिसंबर 1991 को इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये BSE पे पहले लिस्ट हो गई, बट NSE पे ये 20 जनवरी 2023 को लिस्ट हुई है। अभी रिसेंटली 2 साल पहले इसने अपना नाम चेंज किया है। पहले इसका नाम वेद लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड था। 8 जुलाई 2022 को इसने नाम चेंज करके वेद फिनसर्व लिमिटेड कर लिया है। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में राजस्थान में है। इसके जो प्रमोटर हैं वो पन्नालाल वैद एंड राकेश वैद हैं। ये जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो लोन का बिजनेस है। ये MSME को ये लोन्स देती है। इनकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं उनको लोन देती है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन देती है और व्हीकल लोन भी देती है। ठीक है, तो इन 3 सेगमेंट में ये वर्क करती है। मैक्सिमम जो इसका लोन का साइज है वो 25 लाख रुपए तक का ये लोन देती है। इसका जो बिजनेस है वो राजस्थान एंड MP में है, बट ये अब एक्सपेंड करना चाहते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में भी।
अगर इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 1 ईयर में इसका जो शेयर है वो 9% गिर गया है, लास्ट 3 साल में 15% गिर गया है, और लास्ट 5 साल में इसने 19% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न तो कोई खास दिया नहीं है, कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। ये जो कंपनी होती है हाई रिस्क हाई रिवार्ड होती है, तो हाई रिवार्ड तो इसने अभी तक नहीं दिया है, बल्कि एक लास्ट 5 साल में एक बहुत ही नॉर्मल रिटर्न दिया है। अगर इसके इस समय प्राइस की बात करें तो 10 रुपये 74 पैसे का प्राइस है। 52 वीक लो जो गया है वो 9 रुपये 10 पैसे गया है, और 52 वीक हाई गया है वो 17 रुपये 90 पैसे गया है। मार्केट कैप की बात करें तो 129 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है, नैनो कैप कंपनी कह सकते हो। अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो 77 करोड़ है, यानी कि 77 करोड़ के जो शेयर्स है वो मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल है। अगर इसके पीई की बात करें, 9 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 13 है, तो उससे कम एक्सपेंसिव है। बट क्योंकि शेयर में ग्रोथ नहीं है, कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तो इस वजह से पीई 9 है। प्राइस टू बुक 0.72 है, यानी कि प्राइस टू बुक 1 से भी कम है। तो इसके जो इंटरेस्टिंग बुक वैल्यू है उससे भी कम पे ट्रेड कर रहा है। बट अगेन उसका मेन रीजन वही है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। कंपनी डिविडेंड देती है दोस्तों, 0.93% की डिविडेंड यील्ड है, तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। आरओई 7.5 है, तो एवरेज से भी कम है, आरओई बिल्कुल नॉर्मल है। अगर डिविडेंड की बात करें तो लास्ट टाइम कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का, सॉरी 10 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट 4 सितंबर 2025 थी। अगर इसके कंपनी के एयूएम साइज की बात करें तो 411 करोड़ रुपए का एयूएम साइज है। अगर लास्ट 5 साल में अगर एवरेज इसका ग्रोथ देखें तो 12.5% है, नॉर्मल मॉडरेट ग्रोथ है एयूएम में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है दोस्तों 5.21% है, तो एनआईएम तो बहुत अच्छा है इसका। बट मेन प्रॉब्लम इसके एनपीए की है, ग्रॉस एनपीए 2.73 से 3.23 हो गया है, यानी कि ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट सारा एनपीए में चला जाता है। सी ए आर इसकी 43.30% है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 43.30% है, जबकि एनबीएफसी के लिए 15% मेंटेन करना जरूरी होता है, उससे बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो 23 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 0.21% का जंप है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो 21.33% का जंप है। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा जंप है, क्वार्टरली कोई खास जंप नहीं है। अगर प्रॉफिट देखें तो 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.47% का जंप है, और ईयर ऑन ईयर 133% का जंप है। तो प्रॉफिट में तो अच्छा खासा जंप है। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो 23,492 इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स लास्ट 3 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 36.25% है, तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है दोस्तों। 50% से कम इन जो छोटी कंपनी होती हैं, स्मॉल कैप और ये माइक्रो कैप नैनो कैप, इनमें अगर 50% से कम की होल्डिंग प्रमोटर की होती है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि प्रमोटर ने लास्ट 2-3 सालों में 1.5% का स्टेक बढ़ाया है। एफआईआई की होल्डिंग 0.26% है। नैनो कैप कंपनी है, उसमें एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी बहुत भी होना एक पॉजिटिव साइन है। अच्छी बात यह है कि एफआईआई 0 से 0.26% पे, यानी कि थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक 63.49% है। पब्लिक की होल्डिंग 1% कम हुई है लास्ट 2-3 सालों में, बट जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत आया है इसमें, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें 4 गुना से भी अधिक हो गए हैं। अगर कंपनी की कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो सी ए आर कंपनी का बहुत अच्छा है, यानी कि इंसॉल्वेंसी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है कंपनी में। 43.30% का सी ए आर है। प्राइस टू बुक 0.72 की है, यानी कि जो इंट्रिंसिक जो बुक वैल्यू है उससे भी कम पे ट्रेड कर रही है कंपनी। और अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्लान है कि वो गुजरात और महाराष्ट्र में भी एक्सपेंड करेगी। अभी इनका बिजनेस एमपी और राजस्थान में, बट ये प्लान कर रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी अपने बिजनेस को लेके जाएं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बट नेगेटिव बात जो है इसमें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों वो बहुत कम है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। दूसरा, ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत
अच्छी बात नहीं है। एनपीए बढ़ेगा तो प्रॉफिट सारी एनपीए खा जाएगा। 2.73 से 3.23% हो गया ग्रॉस एनपीए। आरओई बहुत कम है, 7 का है। ये जो कंपनी है केवल दो ही जगह काम करती है अभी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये भी दिक्कत है कि स्मॉल स्केल पे ये काम कर रही है, तो ये भी ग्रोथ में प्रॉब्लम है। बट अच्छी बात है कि गुजरात महाराष्ट्र में ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स है दोस्तों इस वेद फिनसर्व लिमिटेड की। आप अपने आप से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।